फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं फ्यूचर ग्रुप डील की और साथ में हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की। फ्यूचर ग्रुप डील से निकल कर आई है एक दो अपडेट जिनको हम डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आगे डील कितनी जल्दी ये फुलफिल हो सकती है और फ्यूचर ग्रुप के शेयरों में कारोबार कैसा हो रहा है और आगे अब क्या संभावना बन रही है इस डील को लेकर। तो कुछ पॉजिटिव बातें हैं जिनको भी हम डिस्कस करेंगे और साथ में फ्रेंड्स कुछ निगेटिव है जो फ्यूचर ग्रुप के लिए अच्छी बात नहीं है, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। साथ में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है। रिजल्ट बहुत ही शानदार है, सबकी तरफ से उस रिजल्ट को वेलकम किया गया है और रिजल्ट के बाद में ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस की तरफ से बहुत सारी जो है कॉल निकल के आ रही है जिनको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे और इस लेवल पे क्या रिलायंस में निवेश करना चाहिए और अगर निवेश करते हैं तो आगे क्या टारगेट रह सकते हैं, शॉर्ट टर्म टारगेट क्या बन रहे हैं, साथ में इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, सारी की सारी संभावना इस वीडियो के माध्यम से हम तलाशेंगे। और फ्रेंड्स, फ्यूचर ग्रुप के अंदर जिसने भी निवेश किया है क्या उनको अभी और ज़्यादा डरने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह से गिरावट हो रही है क्या और गिरावट हो सकती है या फिर यहाँ से मामला अब गिरावट का थम सकता है, तो सारी की सारी संभावना इस वीडियो के माध्यम से हम तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने अपने रिजल्ट को पेश कर दिया है। रिजल्ट बहुत ही शानदार है, तो एक बार हम उस रिजल्ट को डिस्कस कर लेते हैं और उसके साथ में जो ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस की जो राय है उसको भी डिस्कस करेंगे और साथ में हम फिर फ्यूचर ग्रुप को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो रिलायंस के नतीजे उम्मीद से बेहतर रहे। चौथी तिमाही में रिवेन्यू में 26% की बढ़त हुई है और 1,49,000 करोड़ तक पहुंच गया है। कंपनी के मुनाफे में अच्छी बढ़त दिखाई है। जियो के नतीजे भी उम्मीद से बेहतर रहे। कुल सब्सक्राइबर 42 करोड़ 62 लाख तक पहुंच गए। रिटेल कारोबार की परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छी रही है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की टेलीकॉम इकाई रिलायंस जियो को फाइनेंशियल ईयर 2021 में चौथी तिमाही में 3,508 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। सालाना आधार पर चौथी तिमाही में रिलायंस जियो के मुनाफे में 47.5% की बढ़ोतरी देखने को मिली है और फाइनेंशियल ईयर 2020 की चौथी तिमाही में कंपनी को 2,379 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है। 31 मार्च 2021 को समाप्त तिमाही में रिलायंस जियो की ARPU एवरेज रिवेन्यू पर यूज़र 138.2 रुपीज़ प्रति माह रही है और वित्त वर्ष 2021 की चौथी तिमाही में कंपनी के पास 42.6 करोड़ ग्राहक थे। इस अवधि में कंपनी के साथ में 3.1 करोड़ ग्राहक नए जुड़े हैं। शानदार नतीजों के बाद जानते हैं आगे ब्रोकरेज हाउस की क्या राय निकल के आ रही है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मॉर्गन स्टैनली की तरफ से राय निकल कर आई है। रिलायंस पर ओवरवेट रेटिंग दी है मॉर्गन स्टैनली ने। शेयर का लक्ष्य रखा है 2,262 रुपीज़ का। उनका कहना है कि रिफाइनिंग और पेट्रोकेम अपसाइकल से निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा। इसके अलावा टेलीकॉम रिकवरी, गैस प्रोडक्शन बढ़ने से भरोसा और बढ़ेगा। साथ में ही फाइनेंशियल ईयर 2020 से लेकर 23 में मुनाफे में 23% का CAGR ग्रोथ संभव है। इतना ही नहीं, एसेट मोनेटाइजेशन, ई-कॉमर्स पर भी फोकस से प्रदर्शन मजबूत हो रहा है। तो अच्छी बाय की रेटिंग दी है मॉर्गन स्टैनली की तरफ से। और नोमुरा की राय ले लेते हैं। तो नोमुरा ने रिलायंस पर खरीदारी की रेटिंग दी है और शेयर का टारगेट उन्होंने रखा है 2,400 का। उनका कहना है कि रिटेल में उम्मीद से बेहतर रिकवरी दिखाई दी है रिलायंस के। जेफरीज की तरफ से कहा गया है कि इसमें खरीदारी आपको करनी चाहिए और जेफरीज ने शेयर का टारगेट रखा है 2,580 रुपीज़ का। JP मॉर्गन की तरफ से भी रिलायंस को न्यूट्रल रेटिंग दी गई है और शेयर का लक्ष्य उन्होंने रखा है 2,055 का। क्रेडिट स्विस की बात कर लेते। क्रेडिट स्विस ने भी न्यूट्रल रेटिंग दी है और लक्ष्य रखा है 1,930 का, तो काफ़ी नीचे रखा है। उनका कहना है कि रिटेल और O2C के बिजनेस में मजबूत रिकवरी दिखाई दी है, लेकिन टारगेट उन्होंने नीचे रखा है। लेकिन फिर भी जो टारगेट है वो बहुत ही शानदार है। एक बार इसके कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का स्टॉक अभी बाजार शुरू है फ्रेंड, 1 बजे के आसपास का टाइम है। स्टॉक ओपन हुआ 1,966 पर, हाई बनाई 1,979 की, लो में चला गया 1,943 की और अभी ये चल रहा है 1,951 पर, करीब 2.16% डाउन पर चल रहा है। तो जैसे कि बाजार में भी थोड़ी सी आज गिरावट है और इस वजह से स्टॉक के अंदर थोड़ी गिरावट है, लेकिन वैल्यूबल बाइंग हो रही है, खरीदारी का मौका बन रहा है। इस लेवल पे आपको खरीदारी करनी चाहिए, बहुत जल्द इसकी अच्छी प्राइस बनने वाली है। एक बार इसकी परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं तो फ्रेंड्स अभी 17.57% दूर है अपने 52 वीक से। पिछले एक महीने में 3.6% की गिरावट हुई है
और इस दौरान निफ्टी में भी 2.2% की गिरावट हुई है, तो काफ़ी बड़ी गिरावट नहीं है। और ये जो खरीदारी के लिए बहुत ही सही मौका है, 2000 से नीचे कभी भी मिले आपको ये खरीदारी करते रहना चाहिए। आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा निवेश में आपको रिटर्न मिल सकता है। और दूसरी बात, बड़ी गिरावट में आपका जो निवेश है वो सुरक्षित रह सकता है रिलायंस के अंदर। एक बार इसके पिवट लेवल को देख लेते हो तो उससे हमें समझ में आएगा गिरावट में कहाँ तक जा सकता है और तेजी में ये कहाँ तक जा सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर स्टॉक में और गिरावट होती है बाजार के हिसाब से, पहला सपोर्ट है वो है 1898 का। स्टॉक अगर उससे भी नीचे गिरेगा तो फिर जाएगा 1802 पर, और अगर उससे भी नीचे की स्टॉक गिरता है तो फिर जाएगा 1728 पर। यानी बाजार में बहुत ही ज़्यादा एक तरफा गिरावट होती है तभी ये संभव है, वरना इतना नीचे स्टॉक नहीं जा सकता। तो अगर तेज़ी बनेगी तो कहाँ तक दौड़ेगा, तो जो पहला टारगेट निकल के आ रहा है वो है 2068 का। स्टॉक अगर उससे भी आगे दौड़ेगा तो फिर जाएगा 2142 तक, और थर्ड टारगेट इसका है 2238 का। तो शॉर्ट टर्म में भी अभी ये टारगेट यानी 1 से 2 महीने के अंदर आपको 2238 तक जाते हुए दिखाई दे सकता है। निवेश के लिए बिल्कुल अच्छा लग रहा है, और इस समय आपको इसमें रिलायंस में खरीदारी करनी चाहिए, और रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, उम्मीद से बेहतर रिजल्ट है, और रिजल्ट देखने के बाद आपको इसमें निवेश करना ही चाहिए। फ्रेंड्स, अब हम चलेंगे फ्यूचर ग्रुप की तरफ। फ्रेंड्स, आज के एक बार कारोबार को भी डिस्कस कर लेते हैं फ्यूचर ग्रुप के। तो फ्यूचर रिटेल की प्राइस अभी चल रही है 50.70 पर, करीब 0.78% डाउन पर। फ्यूचर सप्लाई चेन की बात कर लेते हैं, 78.65 पर चल रहा है स्टॉक, और 0.82% डाउन है अभी। और फ्यूचर लाइफ स्टाइल की बात कर लेते हैं, 58.70 पर अभी प्राइस चल रही है, और 0.25% डाउन है अभी। और फ्यूचर कंज्यूमर की बात कर लेते हैं, स्टॉक के अंदर इसमें तेज़ी बनी हुई है जबकि बाजार में गिरावट है। अभी प्राइस इसकी 7 पे है, यानी 0.72% अप पर ट्रेड कर रहा है स्टॉक। और फ्यूचर इंटरप्राइज न गिरावट है न बढ़त है, यानी फ्राइडे की क्लोजिंग पर ही है, यानी 9.65 पर फ्राइडे की क्लोजिंग पर अभी ट्रेड कर रहा है। तो एक अच्छी सी बात है कि बड़ी गिरावट नहीं है, गिरावट थमी हुई है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पहले गिरावट हो चुकी है। और फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही है, सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होने वाली है मामले की। जो कल है जो मामले की अब क्लियरिटी आएगी क्या होने वाला है आगे। 4 मई का टाइम दिया सुप्रीम कोर्ट की तरफ। इससे पहले 27 अप्रैल को सुनवाई होनी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में वो सुनवाई टल गई थी। और उसके पीछे जैसे कि आपको पता ही है, कोविड-19 की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के स्टाफ जो है इन्फेक्टेड हो गए, और इस वजह से जो सुनवाई है वो सुप्रीम कोर्ट के जज है वो अपने घर से कर रहे। तो इस वजह से इस सुनवाई को उन्होंने टाल दिया था, और अब 4 मई यानी कल को इसकी सुनवाई हो सकती है। तो मामला आगे कहाँ पर तक जाता है। और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सारी की सारी जो हाई कोर्ट में जो सुनवाइयाँ चल रही थी उनको रोक लगा दिया है, यानी हर तरह से रोक लगा के सारी की सारी जितनी पीएलए थे वो एक साथ में सुनने के लिए उन्होंने ले लिया सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सारे मामले हम एक साथ में ही सुनेंगे और इसके ऊपर जल्द से जल्द फैसला देने की कोशिश करेंगे। तो कल का हमें इंतजार करना होगा। साथ में फ्रेंड्स, आपको जैसे पता ही है, फ्यूचर ग्रुप ने हाई कोर्ट में अपील की है, क्योंकि किसानों ने अपने जो उग्र आंदोलन हो रहा है किसानों का, उसके द्वारा पटियाला में जो कंपनी का स्टोरेज है उसका जो रास्ता है उन्होंने ब्लॉक कर दिया है, यानी शंभू बॉर्डर पर से ब्लॉकेज लगा दिया, जिसकी वजह से कंपनी अपने स्टोरेज पे जाके अपना जो है जो भी सामान है वो नहीं ला पा रही है। और इस वजह से इस शंभू बॉर्डर की जो ब्लॉकेज है उसको हटवाने के लिए हाई कोर्ट में अपनी है अपील लगाई है। और फ्रेंड्स, दूसरी जो पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि केवी कामत की जो कमेटी थी उन्होंने फ्यूचर ग्रुप कंपनियों के लिए कर्ज चुकाने की जो समय सीमा थी उसको बढ़ा दिया है, यानी जो भी उसके जो कर्जदाता है वो अब समय देने को तैयार है इस ग्रुप को, कि उनको भी पता है कि डील अब ये फाइनल होगी। रिलायंस ने पूरी तरह से ठाना है कि इस डील को हम करके रहेंगे, तो उनको भी विश्वास है कि डील होगी, और डील ही सबके फेवर में है। जब डील नहीं होगी तो सबको लॉस होगा, तो वो चाहते हैं कि कम से कम ये डील फाइनल हो जाए। और रिलायंस ने वादा किया है कि उनका पैसा चुकाया जाएगा, तो इसलिए उन्होंने टाइम को एक्सटेंड कर दिया है, बढ़ा दिया है, और केवी कामत की कमेटी ने भी इसको मंजूर कर लिया है। और फ्रेंड्स, S&P रेटिंग एजेंसी ने फ्यूचर रिटेल पर क्रेडिट रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है, और उसके पीछे जो वजह है कि जो मामला है अदर में लटक गया है, और इस वजह से कारोबार पे इफेक्ट हो सकता है। साथ में जो लॉकडाउन की संभावना बन गई है उसकी वजह से भी कारोबार पे इफेक्ट आ रहा है। इस वजह से S&P ने अपने फ्यूचर रिटेल पे क्रेडिट रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है। ज़्यादा अभी इस समय उसका कोई निगेटिव असर होने वाला नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो सबसे बड़ा मामला है वो कोर्ट में है, और कल कोर्ट में जो सुनवाई होगी उसके बाद में ही इसके आगे का जो भविष्य निर्धारण होगा। तो फिलहाल हमें कल का इंतजार करना होगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइजर ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।